नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात प्रतिपक्ष की। प्रतिपक्ष शुरू हो चुका है और ये 6 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिपक्ष में कौवे की अहमियत काफी बढ़ जाती है। कौवों को ग्रास दिए बिना श्राद्ध पूरा नहीं होता। इन्हें पितरों का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में तर्पण के दौरान अगर मुंडेर पर कौवा बैठ जाए तो ये अत्यंत शुभ संकेत होता है। यदि कौवा ग्रास खा ले तो इसे और भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही परिवार फलता फूलता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल जहन में जरूर आता है कि आखिर क्यों कौवे को पितरों का स्वरूप माना जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। कौवे से जुड़ी ये कथा त्रेता युग की बताई जाती है। मान्यता है कि एक बार इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैर को घायल कर दिया। ये देखकर प्रभु श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर कौवे की एक आंख फोड़ दी। इसके बाद जयंत को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो श्री राम से क्षमा याचना मांगने लगा। इसके बाद श्री राम ने उसे क्षमा तो कर दिया और कहा कि आज के बाद तुम्हें दिया गया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तब से कौवे को पितरों का स्वरूप कहा जाने लगा। चूंकि पितृपक्ष पहले से ही पितरों को समर्पित होता है, ऐसे में यदि कौवा दिख जाए या वो आपका दिया हुआ ग्रास उठा ले तो इसे पितरों का आशीर्वाद माना जाता है। शास्त्रों में कौवे को यमराज का प्रतीक माना गया है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। मान्यता है कि यदि कौवा आपका दिया हुआ अन्न खा ले तो इससे यमराज काफी प्रसन्न होते हैं और उन्हें तमाम कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही शांति मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पितरों को शांति देगा। तब से कौवे को भोजन देने की प्रथा चल रही है। पर्यावरण का असर अब पशु पक्षियों पर भी दिखने लगा है। तमाम पशु पक्षी अब लुप्त होते जा रहे हैं। कौवे भी अब कम नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि श्राद्ध पक्ष में अगर कौवा नजर ना आए तो क्या करें। इस बारे में ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि उत्तम तो यही है कि कौवे को ही ग्रास मिले, लेकिन अगर कौवा नहीं आता तो ग्रास किसी भी पक्षी को दिया जा सकता है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।